ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने करके 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना, ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे, उनको ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए। ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहाँ पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। All credit goes to India because India has shown their character once again. जब वो जिस तरह टेस्ट मैच में से बुरा टेस्ट मैच खेलते हुए टेस्ट मैच में आ गया, इससे अब ये लगता है कि हिंदुस्तान, चाहे उनके 10 खिलाड़ी अनफिट हों, चाहे उनके 7 खिलाड़ी अनफिट हों, आई कुड सी हिंदुस्तान विनिंग द टेस्ट मैच। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया, ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली, अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया, ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी है 2022 में लंका के अगेंस्ट, आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था, मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। What a great comeback from India in all department भाई, ओए होए मजा आ गया। सडन जिस तरह की क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे करके हैरान करके रख दिया भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉलिंग, जिस तरह की तबाह कुल बॉलिंग की है बुमराह ने, सिराज ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, नीतीश रेड्डी ने, और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से ऑल आउट किया, ऊपर तले ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी, मोरल शटरिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डेंट पड़ा हुए मजा आ गया भाई। बाद टीम इंडिया ने सोचा हम अटैक करेंगे और अटैक किया। जायसवाल ने जिस तरह से पहले ओवर में 4 चौके, और उसके बाद पंत की जो पंत स्टाइल की हिरवेक बैटिंग, ऐसा लगा भाई ये तो T20 और T10 हो गया है। जिस तरह की हिस्ट्री की सेकंड अपने इंडिया की फर्स्टेस्ट 50 मारी, और क्या कमाल का इंडिया ने आज शानदार किस्म का कमबैक किया है। और आज क्या वहां से पंत ने जो लाठी चार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके, और अब बोलेंट के आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया, 60 रन किए, बहुत अच्छा खेला। देखो ये जो जडेजा खेल रहा है अभी भी पिछले ओवर में, लास्ट सेकंड लास्ट ओवर बिफोर द स्टंप्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मिथ साहब ने, आप 28 बॉलें 30 बॉलें खेल के 2 3 4 रन करेंगे ना, इसका ये टेस्ट मैच आज दूसरा दिन है, इस टेस्ट मैच का आज चौथा दिन नहीं है। तो मैंने उनको बुमराह का बताया, उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने कहा जितना मैं बुमराह को देख रहा हूं, जानता हूं, जो मर्जी हो जाए वो नया बॉल बुमराह नहीं डालना है। और वो कपिल पाजी बोल रहे हैं जिन्होंने मेलबर्न में टीके लगा के आपको टेस्ट मैच देखो बुमराह नहीं, पिछले मैच मैं कहता हूं कम ऑन बुमराह यार, पिछले मैच में बुमराह रोहित को कहा था कि भाई जोर नहीं लग रहा है, शायद आपने जोर उस दिन भी ज्यादा डलवा दिया, 9 स्पेल करवा देते हो। फिर जो मैं कह रहा हूं कि जिस टेस्ट मैच में आपको 12-15 रन का टारगेट है, दिक्कत पता क्या है, उस दिन भी ओवर डलवाया। दिक्कत मैं आपको एक और बताता हूं, हम लोग सब ना और ये ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर इंडिया में है ही, बॉलर बेचारा ब्लू कॉलर ही रहेगा, वो रगड़ता रहेगा। आज आप एक बिल्ला दे दोगे, बैच दे दोगे, वेल डन जस्सी भाई को 4 दिन बाद भूल भी जाओगे। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। लेकिन दुख जो हुआ ना सबसे ज्यादा, वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया, वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वो जो आउट हुआ ना, वो जो विकेट मिली ऑस्ट्रेलिया को, उसका मतलब यह है कि आपके 20-30 रन और कम हो गए टोटल में से। लेकिन बड़ी शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की है, इंडिया ने भी बड़ी शानदार बॉलिंग की। मैं देख रहा था वो वीडियो क्लिप देख रहा था, जसप्रीत बुमराह गया हॉस्पिटल में गया, बेचारा हॉस्पिटल के कपड़ों के अंदर भागता हुआ वापस गाड़ी के अंदर आ रहा है, जब पता चला कि एकदम विकेट गिरना शुरू हो गया, बैटिंग ना आ जाए उसकी, वो बेचारा भागता हुआ आया, वापस पहुंच गया वो। तो ये चीजें सही नहीं है यार, मतलब कि थोड़ा सा भी कोई स्टेबल है ही नहीं, कोई लेके चल ही नहीं सकता, डीप लेके जा ही नहीं रहा है। मतलब कि आज जायसवाल ने अटैकिंग क्रिकेट खेली, वो राहुल आउट हुआ तो वो भी आउट हो गया। ऋषभ पंत ने 33 बॉलों पे 61 मारा, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, बड़ी बल्लेबाजी उसने करके दिखाई है। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली चल ही नहीं रहा है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, अगर रोहित शर्मा को टीम से बाहर कर दिया तो विराट कोहली को भी ये लोग टीम से बाहर कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे ये टीम चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप बुमराह ने इस पूरी सीरीज में जिस एनर्जी से, जिस पैशन से बॉलिंग करवाई है, तो कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा स्कैन के लिए गया, आई होप कि वो ठीक हो।
लेकिन जिस तरह की बाकी जो साथी हैं बॉलर जो हैं उनसे जिस तरह की साथ में सपोर्ट चाहिए थी वो इस वाली अभी फेज में देखने को मिली है। और विंटेज विराट कोहली उसकी एब्सेंस में कप्तानी भी की तो वो भी हमें जरा थोड़ा सा देखने को मिला। अमेजिंग अमेजिंग फाइट बैक बाय इंडिया। और वो इस मैच में किसी तरीके से भी ऑस्ट्रेलिया को बर्तरी लेके जाने में बिल्कुल भी उन्होंने लेके जाने दी और ड्रैग करके वापस लेके आए हैं। वही जो हम बात कर रहे थे कि 8, 10, 12, 15 जितने भी रन की ये लीड लेंगे वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। कहने को तो 4 रन की लीड है लेकिन ऑन पेपर ये टीम को काफी इनका मोरल बूस्ट करने के लिए काफी है। आउट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया भी 180-81 पे आउट हो गया। तो ये जो पिच है ये बड़ी मुश्किल है मोहसिन भाई। आई गेस चौथी इनिंग्स में 175 रन बड़ा जबरदस्त टारगेट होगा, क्या कहते हैं? कमाल का कमबैक। आज सवेरे सवेरे इंडिया पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडियन बॉलर्स की जानिब से जबरदस्त किस्म की तबाहकुन बॉलिंग देखी है, जिसका आगाज जसप्रीत बुमराह ने टॉप ऑर्डर को सस्ते में निपटा के किया। अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद बॉलिंग नहीं कर सके लंच के बाद, क्योंकि उनकी इंजरी के हवाले से कोई कंसर्न्स हैं जिसके लिए वो बाहर चले गए। उसके बाद वो उनको जो है वो स्कैन्स वगैरह के लिए लेके जाया गया। आई थिंक सो बैक का कोई इशू है उनके साथ, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई अपडेट आई है ये बता रहे हैं उस्मान जो आपको बताएंगे। लेकिन सर इवन जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद जिस तरह से यंगस्टर ने कमाल किया है, नीतीश कुमार रेड्डी ने और उससे बढ़कर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या कमाल की बॉलिंग की है और फिर उसका भरपूर साथ निभाया है। मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर बताया कि भाई वो डीएसपी नहीं है बल्कि अब तो उसको प्रमोट करके एसपी कर देना चाहिए। लेकिन जो इंडिया ने बल्लेबाजी में आज जिस तरह का जबरदस्त किस्म का इंडिया ने एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेला है वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि ये वो पिच है कि जिसके ऊपर अगर आप रोक रोक के खेलेंगे, आप वक्त जाया करेंगे और उसके बाद एक बॉल आ जाएगी वो आपसे आपकी विकेट ले जाएगी। तो ये जब तक आप खड़े हैं आप कितने रन्स बनाते हैं ये काउंट करता है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, उसके ऊपर आपको रन्स बनाने हैं। और ये पहले जायसवाल ने करके दिखाया, उसके बाद ऋषभ पंत। ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स फ्रॉम दिस गाय अगेन। कमाल की। ऑस्ट्रेलिया में जाके इसका बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन आज जिस तरह से उसके बल्ले ने आग उगली है ना, मैं कहता हूं कमाल हो गया, मजा आ गया। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो है उसको बेहतर किया है। सेकंड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी उनकी तरफ से इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में आज क्या शानदार उनकी तरफ से जो जबरदस्त किस्म की हिटिंग उनकी जानिब से देखने को मिली है। दैट हैज मेड द डे फॉर मी, एटलीस्ट मेरे लिए तो आज का दिन बन गया यार। इतनी मजे की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं समझता हूं कि जसप्रीत ऋषभ पंत ने जो है वो दिल खुश किया है और जिस तरह से उसने बड़े बड़े बॉलर्स को उड़ा के मारा है और खास तौर पे जो छक्का उसने मिचेल स्टार्क को मारा है, ओ माय गॉड क्या साउंड, क्रैकिंग साउंड बल्ले से आया है, मजा आया कि हमने चलो बिलो पार टोटल किया था लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया को भी उसके अंदर अंदर ही रोका है, उसके पार जाने नहीं दिया। तो इसकी तारीफ बनती है। नीतीश कुमार रेड्डी हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा बॉलिंग पे बेहतर करना पड़ेगा, बैटिंग तो उसकी अच्छी है, तो उसने भी जो ऊपर नीचे विकेट निकाली हैं दैट वाज फैंटास्टिक। और उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, आपसे कल बोला था कि इससे उम्मीद है कि अच्छा करेगा, ये बेहतर करेगा, ये अच्छा बॉलर है। इसने 6 आउट किए थे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की का मैच चल रहा था एंड ही इज अमेजिंग टॉल गाय। और आप देखें वो वेबस्टर बेशक 50 करके गया, कैसे सडन बाउंस मिला इसकी गेंद को, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा ही हिमसेल्फ इज अ टॉल गाय। उसको उसकी बॉल पे एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वो विकेट भी बड़ा क्रूशियल था, वो स्टेज पे क्रूशियल रन कर सकता था, तो उसका विकेट भी निकाला। सिराज ही वाज अमेजिंग, नीतीश कुमार रेड्डी, तो मोर और लेस सब ने ही परफॉर्म किया बीच में और अपने कैप्टन को सपोर्ट किया। तो क्रिकेट इज अ टीम गेम, ऐसा नहीं है कि एक बंदा बिल्कुल आउट पे आउट करता रहे। जो बुमराह पूरी सीरीज में करता रहा, उसको उस तरह की आइडियल किस्म की सपोर्ट मिली नहीं जिस तरह की मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली है तो एट द राइट टाइम मिली है। वो भी उस स्टेज पे जो मैंने आपसे कहा कि इवेंट फॉर द स्कैन, और उसकी एब्सेंस में वो जो फेज था तकरीबन जो 40-50 मिनट का जो खेल उसकी एब्सेंस में हुआ, उसमें फिर बॉलर्स ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। शायद रियलाइजेशन हुई है कि भाईजान कैप्टन साहब गए हुए हैं, तो अब वी नीड टू स्टेप अप, वी नीड टू डू समथिंग। और उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, विकेट निकाली हैं और ऑस्ट्रेलिया को 185 के पार नहीं जाने दिया, 181 पे रोक लिया। जो पिछले मैच में गलतियां हुई कि टेल से काफी ज्यादा रन करवा दिए थे 91 पिच पे आउट करने के बाद, आपको पता है अच्छे खासे रन डाल दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो गलती इस बार नहीं करनी थी, वो गलती बिल्कुल नहीं करनी थी। और उनकी हर दूसरे ओवर में विकेट गिरा था एंड पे, तो टेल के विकेट ऐसे गिरने चाहिए। टेल जिस तरह खेलती है तो फिर ऐसे विकेट गिरने चाहिए, ना कि 50 रन की पार्टनरशिप होगी, 40 की होगी, 60 की होगी, तो करते कराते इतने रन की जो पार्टनरशिप है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं हुई। तो बहुत अच्छी बात है। विराट कोहली ही वाज एक्साइटेड एज ऑलवेज, और उसने बहुत अच्छा मतलब बॉलर्स का फील्ड प्लेसिंग वगैरह और ये बॉलर्स रोटेशन, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। और ये सेशन जो है वो विंटेज जो टाइम होता था विराट कोहली की कप्तानी वाला, वो भी थोड़ा सा देखने को मिला। तो हर एतबार से इंडिया ने, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है कि आप टक 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 टक, वो आपने टक 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 करके एक सेशन नहीं गुजारा था, तो टक 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 करके तो आप मैच नहीं जीतेंगे ना बचाएंगे। 3 दिन पड़े हैं, 270 ओवर, 270 ओवर में आप जितना भी टुक टुक करेंगे 6 दफा आउट होंगे। बेशक आपका 4 कैच भी छूट जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। देखिए ट्राई टू, ये मेरा जाती ख्याल है, गंभीर साहब कोई जाके इनको फरमाए कि ये जडेजा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैंने गलत स्टेटमेंट दी थी कि 2 दिन हमें मैच बचाने के लिए खेलना पड़े तो हम खेलेंगे। भाई तू मार, तेरी मेहरबानी है, तू पंत की तरह खेल, तू 30 तेज रन कर,
मेरे को चाहिए ही नहीं तेरे 60 रन और 70 रन और 50 रन। तू 150 बालें खेल के अगर 15 रन करेगा, मैं उस 15 रन को चाटूंगा। भाई जान, ये आपको बताना पड़ेगा, वाशी को भी और जादू को भी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।